हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 16 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने 16.1 के प्रश्न 8 तक हल कर लिए थे। आज हम 9वां प्रश्न करेंगे। तो देखिए 9वां प्रश्न किस प्रकार है। 9वां प्रश्न है 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है। यानी उस छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कमरा है, कमरे की लंबाई यानी L का मान 10 मीटर, B दी हुई है चौड़ाई 8 मीटर और H दी हुई है ऊंचाई 6 मीटर। प्रश्नानुसार कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी जाती है। प्रश्नानुसार कमरे में सबसे लंबी छड़ रखी जाती है। इस छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे लंबी छड़ उसका विकर्ण होगी। ऐसे इस प्रकार एक कोने से नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक आप किसी कमरे में इस प्रकार रखते हो तो वो क्या होती है, वो उसकी छड़ हो जाती है। तो जो छड़ की लंबाई है वो विकर्ण के बराबर होगी। अतः छड़ की लंबाई बराबर हो जाएगी विकर्ण। और कमरा घनाभाकार है और घनाभ के विकर्ण का सूत्र हमें पता है, वो होता है रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ पर L का मान है 10 यानी 10 का स्क्वायर प्लस B का मान है 8 यानी 8 का स्क्वायर और H का मान है 6 यानी 6 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। सबको जोड़ने पर तो 100, 64 और 36 को जोड़ने पर हो जाएगा 200। 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2 और 100 का वर्गमूल होता है 10, 2 का वर्गमूल पता नहीं इसलिए √2 मीटर। तो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई थी, छड़ की लंबाई जो विकर्ण के बराबर होगी, सूत्र लगाया, उत्तर आ गया 10 √2 मीटर। यही छड़ की लंबाई है जो विकर्ण के बराबर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10वां, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। घन है और उसका आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन बराबर दिया हुआ 512 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। हमें क्या करनी है, उसकी भुजा निकाल ली। तो आयतन का सूत्र हमें पता है, आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब बराबर आ जाएगा 512 के आयतन के बराबर। यहां से भुजा क्या आएगी, हम करेंगे घनमूल। जब भी घात 3 हो उसको हटाना हो तो हम घनमूल करते हैं। और घनमूल का चिन्ह इस प्रकार होता है, रूट के ऊपर 3 लिखा जाता है। तो 512 का घनमूल यहाँ हम लिख लेते हैं घनमूल करने पर। तो 512 का घनमूल होता है 8। तो भुजा आ जाएगी 8 मीटर। तो एक घन का आयतन दिया हुआ है 512 और उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा के लिए हमने भुजा क्यूब का सूत्र लगाया। तो आयतन का सूत्र लगाया भुजा क्यूब बराबर 512 और घनमूल कर दिया तो 512 का घनमूल 8 आ गया। यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो हम भुजा ज्ञात करने के बाद
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर और उसमें मान रखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां प्रश्न। एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर और दीवार बनाने में 20 सेमी 10 सेमी और 7.5 सेमी माप की ईंटों की कितनी आवश्यकता होगी। ऐसा ही प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किया जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या पूछी हो तो उसके आयतन का भाग बड़े आयतन में दे दो, यानी बड़े आयतन का भाग बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक दीवार है, दीवार की लंबाई बराबर है 5 मीटर। इसको हम सेमी में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 सेमी। क्योंकि यहाँ ईंटें सेमी में है, हमें याद रखना हमेशा कि जो आयतन बड़ा आयतन जिस यूनिट में होगा, जिस मात्रक में होगा, वही छोटा आयतन भी उसी मात्रक में होना चाहिए। तो यहाँ सेमी में है ईंटें, तो सेमी क्यूब में आएगा आयतन, इसीलिए हमें दीवार को भी सेमी में बदलना पड़ेगा। फिर हमें दी हुई है चौड़ाई। चौड़ाई का सूत्र है क्या, चौड़ाई हमें दी हुई है 30 सेमी, ये सेमी में ही है। और फिर दी हुई है ऊंचाई, और ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है 3 मीटर ऊंचाई दी हुई है। अब हमें आयतन निकालना है, अतः आयतन बराबर, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई का मान है हमारे पास 500, चौड़ाई का मान है 30 और इसको भी हम मीटर को सेमी में बदलते हैं तो ये 300 सेमी हो जाएगा और ऊंचाई का मान है 300 और आयतन का मात्रक होता है सेमी क्यूब। उसके बाद प्रश्नानुसार दीवार में 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेमी क्यूब की ईंटें लगी हैं। तो ये ईंटों का आयतन हो गया 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अतः हम कह सकते हैं ईंटों की संख्या, और ईंटों की संख्या हमारे पास हो जाएगी, बड़ा आयतन दीवार का है तो दीवार का आयतन और बट्टे में ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन हमारे पास है 500 इंटू 30 इंटू 300 और ईंट का आयतन है 20 इंटू 10 इंटू 7.5 ये होगा। अब हम काट देते हैं इनको। तो सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और हम जब 7.5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 7.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये 15 कटेगा 30 से 2 बार। 7.5 इंटू 2 15 हो गया और 15 कटेगा 30 से 2 बार। तो हमारे पास बच गया है 5 इंटू 2 इंटू 300 और जब इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 इंटू 300 करेंगे तो 3000 ईंट। तो हमारे पास उत्तर आ गया 3000 ईंटें। तो आपको बस यही याद रखना है, जब भी संख्या पूछी है तो पहले आयतन निकालना, बड़ा आयतन, उसमें जिसकी संख्या पूछी है उसके आयतन का भाग दे देना। ईंटों की संख्या पूछी है
तो ईंटों के आयतन का हमने क्या कर दिया, दीवार के आयतन में भाग दे दिया, तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ गई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है 5:3:2। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 558 सेमी स्क्वायर, तो उसकी कोरों यानी भुजाओं की संख्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है L अनुपात B अनुपात H, और L अनुपात B अनुपात H है 5:3:2। तो यहां हम मान लेते हैं, माना L का अनुपात 5 है तो मान लिया 5x, B का अनुपात 3 है तो 3x हो जाएगा, और H का अनुपात 2 है तो ये हो जाएगा 2x। ये हमने मान लिया। अब हमें दिया हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH, और हमें दिया हुआ कितना, 558 सेमी स्क्वायर। यहां से हम इसको हल करते हैं तो L का मान है 5x इंटू B का मान है 3x प्लस B का मान है 3x इंटू H का मान है 2x, फिर प्लस L का मान 5x और H का मान 2x, और बराबर में है 558। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 और x इंटू x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और x इंटू x स्क्वायर, और फिर प्लस 5 दूनी 10 और x इंटू x स्क्वायर बराबर में 558। यहाँ से ये हो गया 2 इंटू 15 और 6 21 हो गया, 21 और 10 31, x स्क्वायर बराबर 558। आगे हम देखते हैं किस प्रकार आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर x स्क्वायर को रखते हैं, और उधर बचा है 558, तो 558 लिख दिया, और बट्टे में 2 × 31 आ जाएगा, 2 × 31। ये 2 और 31 गुणा में है x स्क्वायर के, वज्र गुणा कर दिया तो बट्टे में चले गए। अब हम काटते हैं इसको, तो काटने पर देखो क्या कैसे आएगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा 9, 279, और 31 279 से कटेगा 9 बार। तो हमारे पास जो x स्क्वायर आया है उसका मान है 9। वर्गमूल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो वर्गमूल करेंगे √9 हो जाएगा, और √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, तो ये आ गया 3 सेमी x का मान। अब हम सबसे पहले L निकालते हैं। L है हमारे पास 5x, यानी 5 × x का मान हमने निकाला 3, x का मान 3 निकाला है, तो ये हो गया 15 सेमी। L का मान आ गया। B का मान, B है 3x, तो 3 × x का मान 3 बराबर 9 सेमी, और h हमारे पास है 2x, तो 2 × 3, x का मान 3, तो 2 × 6 सेमी। तो ये आ गई कोरों का माप, यानी भुजाओं का माप। लंबाई आ गई 15 सेमी, चौड़ाई आ गई 9 सेमी और ऊंचाई आ गई 6 सेमी। किस प्रकार आई, जब भी हमें अनुपात दिया गया हो तो उसको x के रूप में मान लो। तो L हो गया 5x, B हो गया 3x और H हो गया 2x। उसके बाद हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 558। सूत्र लगाया हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का,
मान रखे और x का मान निकाला, वो x का मान हमने इसमें रख दिया, तो हमारे पास सारे के सारे मान आ गए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।